बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ट्रैवलिंग टू मरी का व्लॉग शेयर करूँगी। सो आइए जी स्टार्ट करते हैं। Welcome to Pigeon Ducks YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. सो लास्ट ही मैंने आपके साथ शेयर किया था ट्रैवलिंग प्रिपरेशन का व्लॉग। सो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो जाके आप देख सकते हैं। मैंने हाफ डे में सारी प्रिपरेशन की थी। 12 बजे सारी प्रिपरेशन डन हुई थी और ये 1 बजे का टाइम है। आज के दिन ही हमने ट्रैवल करना था। रात में जी मैंने कुछ नहीं खाया था। यहाँ पे मेरी सिस्टर ने मुझे मैंगो शेक बना के दिया और ठंडा ठंडा मैंगो शेक पी के ना मज़ा ही आ गया। थोड़ी बहुत चीज़ें जो कि रह गई थी, जिस तरह के लास्ट उसमें चार्जर वगैरह, मोबाइल वगैरह रह गए थे, वो रखने थे। सारा सामान मैं ऑलरेडी गाड़ी में सेट करवा चुकी थी और यहाँ पे बस ये 2-3 जो बैग्स हैं ना, ये हैंड बैग के तौर पे हैं। इसमें मेरी सिस्टर के बच्चों का सामान है और एक मेरा हैंड बैग है। और कल इतना ज़्यादा काम किया था ना, सोचा था कि काम से जल्दी फ्री होके ना थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे, लेकिन रेस्ट का टाइम बिल्कुल नहीं मिला। और अब ये 2 बज चुके हैं। जो थोड़े बहुत काम थे घर वगैरह समेटना था वो कर लिया था। 2 बजे सबसे पहले मैंने नफ़ल पढ़े, उसके बाद रेडी शेडी होके ना 2:30 बजे हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया, क्योंकि फजर का टाइम तो अभी हुआ नहीं था है, इसलिए बस नफ़ल वगैरह पढ़ के हम अपनी जर्नी के स्टार्ट लेंगे, ताकि अर्ली मॉर्निंग हम अपनी डेस्टिनेशन यानी कि मरी पहुँच जाएँ। और वेदर में ना कल दिन के टाइम से ही बड़ी हल्की-फुल्की सी ना हवा चल रही थी, मतलब वेदर बहुत अच्छा था। और वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग ना कि ये 90% ना इस टाइम पे रेन थी। हमारी सिटी से लेकर टिल मरी तक ना 90% रेन थी। पिछले दिनों इतनी न्यूज़ सुनी थी ना कि इतना ज़्यादा मतलब फ्लड वगैरह का खतरा है और बहुत ज़्यादा पानी वगैरह आया हुआ है हर जगह पे, इवन मरी में भी। तो बस यही डर था कि हमारा ट्रैवलिंग या जितने दिन हमने वहाँ स्टे करना है ना, वो अच्छे से गुज़र जाए। और रात के टाइम में ट्रैवल करने से मुझे थोड़ा-सा डर लगता है। दिन की थोड़ी-सी रोशनी हो ना, तो बड़ा अच्छा-सा फ़ील होता है और ये वो टाइम होता है ना, तो नींद आ रही होती और ना एक थोड़ा-सा डर-सा भी मुझे लगता है। और कुछ ना रात के टाइम बहुत ज़्यादा ट्रक्स वगैरह होते हैं, बाइक्स वगैरह तो कम होती हैं, लेकिन ट्रक्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। 2 घंटे की हमने ड्राइव किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम जेहलम पहुँच चुके थे। थोड़ी-थोड़ी नींद भी आ रही थी, लेकिन अब ना फजर टाइम हो रहा था, तो सोचा था कि किसी भी होटल वगैरह पे रुक के ना हम थोड़ा-सा रिफ्रेशमेंट लेते हैं। सो रात के टाइम भी कहीं पे आपने स्टे करना हो ना, तो किसी ऐसी जगह पे रुका करें जहाँ पे जो है ना थोड़ी-सी गैदरिंग हो। तो ये था ट्रकों वाला होटल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रक्स वगैरह थे और ढाबा स्टाइल बना हुआ था। यहाँ पे जी हमने आलू का पराठा लिया और ये पराठा इतने मज़े का था ना, और इसका साइज़ बिल्कुल मामा के पराठे जितना था, तवे जितना ये पराठा था। साथ ली हमने चाय और ये रात का काफ़ी टाइम था, अभी अंधेरा ही था, तो यहाँ पे ना काफ़ी रौनक थी, गाड़ियाँ आ रही थी, रुक रही थी, चाय वगैरह पी रहे थे, काफ़ी रौनक थी। तो ये जगह जो है ना वो बिल्कुल सेफ थी। फिर जब हम इस जगह पे रुके ना, हमने यहाँ पे पराठा वगैरह खाया, तो फिर हमने रियलाइज़ किया ये वही जगह है जो हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पे ही हमने स्टे किया था। जब लास्ट टाइम हम मरी आए थे ना, तो रास्ते में हमने इसी जगह पे और इसी ढाबे पे हमने स्टे किया था। है जी, तकरीबन आधे घंटे का हमने रेस्ट लिया, उसके बाद अगेन अपना सफ़र स्टार्ट किया और फाइनली फाइनली हम तुर्की पहुँच चुके हैं। थोड़ी-थोड़ी रोशनी होना भी स्टार्ट हो गई है और जो थोड़ा बहुत डर था ना, वो दिल से ख़त्म हो चुका है, लेकिन आगे जाके ना बारिश हमें मिल गई। और पूरे सफ़र ना मैं एक ही दुआ कर रही थी, या अल्लाह बारिश कहीं पे भी ना हो, मौसम वैसे ही ठंडा हो। और अभी हम रावलपिंडी ही पहुँचे थे, उससे पहले ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। बारिश बहुत ज़्यादा थी, इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा बारिश थी। बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह पाक हम खैर खैरियत से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएँ। और ये वाहिद ईयर था कि मैंने अपने साथ कोई भी शॉल वगैरह की जर्सी वगैरह नहीं रखी थी, और लिटरली अभी हम मरी नहीं पहुंचे थे, मुझे इतनी ठंड लग रही थी ना, मुझे रिग्रेट भी फील हो रहा था कि क्यों नहीं मैंने कुछ रखा शॉल वगैरह के तौर पे। आज से कुछ साल पहले जब हम मरी आए थे ना, तो हमने वेदर वगैरह नहीं चेक किया था, हम ऐसे ही आ गए थे। वो इतनी तेज़ धूप थी ना, हमारा पूरा टूर जो है आएगा, ट्रिप जो है ना, वो बिल्कुल ख़राब गुजरा था। मरी में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। उसके बाद से हमने डिसाइड किया था जब भी हम मरी आएंगे ना, तो हम वेदर चेक करके आएंगे, क्योंकि हमारे मैदानी इलाके अगर वहाँ पे बारिश है ना, तो मरी में भी आपको हल्की फुल्की बारिश या फिर क्लाउड्स और फॉग मिलती है। लेकिन अगर हमारे इलाकों में धूप है ना, तो मरी में भी आपको धूप मिलेगी। आज से कुछ साल पहले, मतलब 15-20 साल पहले, आप मरी जैसे मर्ज़ी आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आपको ऑल टाइम वेदर बहुत अच्छा मिलता था। लेकिन वेदर भी थोड़ा-सा चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, और मरी में भी ना ग्रीनरी की जगह ना काफ़ी होटल्स वगैरह बन गए हैं, जिसकी वज़ह से ना अब वहाँ पे चेक करके जाना पड़ता है, ऑल टाइम वहाँ पे ठंड नहीं होती। सो हम जब भी प्लान बनाते हैं ना, तो ये प्लान बनाते हैं कि हमारे इलाकों में या मरी में ना 90 टू 80% बारिश हो, तब हम जाएँ, ताकि पूरी 90 टू 80% नहीं होती, लेकिन ये है कि 50 टू 40 या 60% तक होती है। तो ये है कि मौसम बहुत अच्छा मिलता है। सारा जो हमने ट्रैवल किया था ना, बहुत ज़बरदस्त था, और हमारे घर से या हमारे सिटी से लगा लो मरी तक का तकरीबन 7 घंटे का ट्रैवल है। और हम बहुत ज़्यादा स्पीड में जाएँगे, नॉर्मल स्पीड में जाएँगे, ये है 7 घंटे का ट्रैवल। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्पीड में जाएगा ना, तो 5.5 या 6 घंटे में वो पहुँच जाएगा।
और जैसे ही इस्लामाबाद या मरी के रोड्स पे एंटर होते हैं ना, इतनी प्यारी और ब्यूटीफुल वाइब्स आ रही होती है ना, ग्रीनरी ग्रीनरी क्लाउड्स, और इतने नीट माहौल होता है ना। इस्लामाबाद के रोड्स इतने नीट एंड क्लीन है ना, और बहुत ज़्यादा जो है ना वसी रोड्स आपको मिलेंगे, दूर दूर तक ट्रैफिक होगी और आपके पास इतना ज़्यादा स्पेस होगी ना, आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। फिर इस्लामाबाद के बाद ही हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, एक तो मरी अगर हम जीटी रोड से जाते, दूसरा एक्सप्रेस वे से जाते। जीटी रोड पे लैंडस्लाइडिंग हुई थी लास्ट टाइम, और क्योंकि लास्ट वीक में ना 48 आवर्स मरी में कंटिन्यूसली बारिश हुई थी, जिससे काफ़ी मरी डैमेज हो गया था। जीटी रोड का भी काफ़ी पार्ट जो है ना वो डैमेज हुआ हुआ था। सो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और रिपेयरिंग का, तो इसलिए हमने वहाँ से जाना मुनासिब नहीं समझा और हम एक्सप्रेस वे से गए थे। एक्सप्रेस वे पे भी काफ़ी जगह पे जहाँ लैंडस्लाइडिंग हुई थी, लेकिन आज वाला जो मौसम था ना, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में बहुत तेज़ बारिश थी। मरी में अभी बारिश नहीं थी, या होके रुक चुकी थी शायद हमारे आने से पहले। फिर जी यहाँ पे मरी हम पहुँच गए थे। सबसे पहले हमने एक गेस्ट हाउस विज़िट किया, क्योंकि अब रहने के लिए हमने यहाँ पे 4 दिन स्टे करना है, हमें कोई जगह चाहिए थी। और जैसे ही आप मरी में एंटर होते हैं ना, जहाँ वेलकम टू मरी लिखा होता है, वहाँ पे ना होटल्स वालों के एजेंट्स कह लो, या फिर उनके जो है ना मेंबर्स वहाँ पे खड़े होते हैं, वो आप लोग को रिकमेंड करते हैं आप हमारे होटल पे विजिट कर लें। जीपी और नियर मार रोड है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने किसी रिकमेंडेशन पे एक होटल विजिट किया था, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था। वो बहुत ज़्यादा जो है ना, एक तो मार रोड या जीपीओ से बहुत ज़्यादा दूर था, और बहुत ज़्यादा ना स्मेली, और बहुत ज़्यादा व्यू भी कुछ भी नहीं था। तो खैर वो वाला होटल तो रिजेक्ट कर दिया। फिर दूसरे मेंबर ने कहा आप हमारा होटल विजिट कर लें, और जबकि हम घर से प्लान बना के आए हुए थे कि जहाँ हमने लास्ट टाइम स्टे किया था ना, हम वहीं पे स्टे करेंगे। बट कोई इतना इसरार कर रहा होता है ना, तो सोचा एक दफ़ा विजिट कर लेते हैं। लेकिन हमारा घर से ही प्लान था, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने रूम लिया था, होटल लिया था ना, वो मेरे बाबा को बहुत पसंद आया था। और उसको 2 रोड्स लगते हैं, एक कश्मीर पॉइंट की तरफ और एक माल रोड की तरफ। तो हमारा ये था कि अगर हमें कोई ना पसंद आया ना, तो हम लास्ट टाइम वाली जगह पे ही जाएंगे। सो यहाँ पे हमने दूसरा जो है ना रूम भी होटल विजिट किया था, और ये तो प्रॉपर्टी में हिस्सा ही मांग लिया था इन्होंने 3 दिन का ना। फिर हमने सोचा कि ये एक तो है कि बहुत ज़्यादा टू मच एक्सपेंसिव है, और दूसरा ये है कि हमें बालकनी वाला रूम चाहिए था। ये बालकनी वाले रूम्स नहीं थे, इनके पास टेरेस थे, और ये भी अभी क्लोज है। तो टेरेस वाला तो रूम बिल्कुल नहीं चाहिए था। टेरेस में ये होता है कि जितने भी होटल के मेंबर्स होते हैं ना, वो आ सकते हैं। लेकिन जो बालकनी होती है ना, उसमें आपके रूम की बालकनी होती है, तो वहाँ पे सिर्फ आपके रूम के अलावा कोई भी लोग नहीं आते। तो थोड़ी सी प्राइवेसी का भी ख्याल रखना चाहिए। तो है, ये वाला भी हमने रिजेक्ट कर दिया था। फिर थर्ड पे हमने होटल विजिट किया था, जहाँ पे हम लास्ट टाइम रहे थे। और मेरे बाबा का था कि जो हमने लास्ट टाइम रूम लिया था ना, हमें वही रूम मिल जाए। ये थी जी होटल की रिसेप्शन। बट हमारे आने से कुछ देर पहले ही जो लास्ट टाइम हमने रूम लिया था ना, वो जो है ना वो बुक हो चुका था। फिर हमें दूसरा रूम उन्होंने दिखाया, जो कि स्वीट रूम था। और ये है कि ये माल रोड या जीपीओ के करीब ही है होटल, नीट एंड क्लीन है। डबल रूम में था, क्योंकि स्वीट रूम है। अभी मैं आपको होटल का टूर भी देती हूँ, क्योंकि अभी बस मैं चेक करने आई थी, रूम रूम ओके हो गया था। बाबा की सारी बात वगैरह हो गई थी, हमने पेमेंट वगैरह कर दी थी। तो यहाँ पे जी स्वीट रूम है। सबसे पहले ये छोटा रूम है, इसमें एक बेड लगा हुआ है, और ये जो सोफ़े वगैरह लगे हुए हैं, एक टेबल है, और यहाँ पे एक अलमारी भी है। उसके बाद जी बड़ा रूम आता है, और यहाँ पे ना 3 बेड्स लगे हुए हैं। तो हम फैमिली मेंबर्स 8 थे, और 4 हमारे पास बच्चे थे, तो हमारे लिए ये रूम बहुत अच्छा था। उसके बाद ये बालकनी भी सेपरेट है, और बालकनी भी नीट एंड क्लीन थी। बाकी व्यू की बात रहे, थोड़ा-सा व्यू भी है, और वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन थे। और बड़ा ना साफ-सुथरा इसका माहौल था, थोड़ा-सा आपको ग्रीनरी भी नज़र आ जाएगी। बाकी इर्द-गिर्द होटल वगैरह है ना, वो भी आपको अच्छे, मतलब अच्छा व्यू देंगे। एक इस होटल के बिल्कुल सामने वाले होटल में हम तकरीबन 2 साल पहले, हमने 2 से 3 साल पहले वहाँ पे भी हमने स्टे किया था। लेकिन ये वाला होटल, और एक जब हम सबसे पहले आए थे ना 2018 में, वो वाला होटल तो कमाल का था। तो वो थोड़ा-सा जीपीओ से दूर था, इसलिए मेरे बाबा ने कभी रिकमेंड ही नहीं किया कि हम वो वाला लेंगे। अब जी यहाँ पे जी हमें होटल वगैरह या रूम हमारा सिलेक्ट हो चुका है, और ये तकरीबन टाइम था 11 बजे का। आई थिंक 10:30-11 बजे का टाइम था। बहुत टाइमली हम जो है ना मरी पहुँच चुके थे। हमने 2:30 बजे ट्रैवल स्टार्ट किया था, और सुबह 9 बजे तक हम मरी पहुँच चुके थे। और यहाँ पे सबको भूख लग रही थी, तो अभी तो कोई मूड नहीं था बाहर जाएँ कुछ खाएँ। यहाँ पे हमारे पास ब्रेड और बटर था, और चाय थी। ये खाना खा के, यानी कि थोड़ी-सी स्नैकिंग लेके ना हम रेस्ट करने लग गए थे, क्योंकि पूरी रात के जागे हुए थे। मीन्स कि कल सारा दिन काम, काम, काम किया था, और सारी रात बिल्कुल भी सोए नहीं थे। सो अब ये टाइम था रेस्ट करने का, और तकरीबन सवा 1 बजे के करीब मैं उठी थी। अभी सारे सोए हुए थे, तो मेरा ख़्याल था कि मैं जो है ना टोटीला रैप्स बना लूँ, क्योंकि मैं प्रिपरेशन घर से करके लेके आई हुई थी। अभी सब रेडी होंगे, और बाहर जाते-जाते टाइम लग जाएगा, और भूख भी सबको लगी हुई थी, क्योंकि हमने आके कुछ भी ख़ास नहीं खाया था।
फिर यहाँ पे मैं थोड़ी देर बालकनी में बैठी, मुझे ये था कि कोई उठेगा तो फिर हम इकट्ठे काम स्टार्ट करेंगे। और पहाड़ों में कुकिंग करने का बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे ना इतनी ठंड थी, हाथ एकदम फ्रीज हो गए थे, जैसे हाथों पे ना थोड़ी सी जिस तरह रिंकल्स नहीं आ जाते वैसे हुए हुए थे। अभी मैं उठूँगी, थोड़ा सा इस पे लोशन वगैरह लगाती हूँ। हम अभी सो के उठे थे और लोग जो है ना माल रोड की तरफ जा रहे हैं। यही मरी की वो ब्यूटी है, आप किसी भी टाइम माल रोड पे चले जाओ, इतनी रौनक मिलेगी ना आपको। और यहाँ पे जी कल मैंने 4 घंटे लगाए लेंसेज ढूंढने में, लेंस मुझे नहीं मिले। ये वाले लेंस का पेयर ना मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन पिछले 15 दिन से मैं इसको कंटिन्यूअसली ट्राई कर रही थी। ये मेरी आंखों में इतनी जलन क्रिएट कर रहे थे ना, इतना मुझे डिस्टर्ब करते थे। जैसे ही मैं इसको लेंस को आँख में लगाती थी ना, ये मेरी आँख फुल एकदम रेड हो जाती थी। तो बस फिर मैंने ना इसको अच्छे से वॉश करके बैग में रख लिए थे। मैंने कहा वहाँ जाके लगा के देखूँगी, अगर सेट बैठ के ठीक है, अदरवाइज़ जो है ना फिर मैं नहीं लगाऊँगी। पिछले 15 दिन से मैं इनको बार-बार वॉश करके आँख में लगा के चेक करती थी, लेकिन ये बिल्कुल भी ना सेट नहीं बैठ रहे थे, इतनी जलन लगाते थे ना। मैंने फिर ना मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं था, मैंने कहा चलो इसको ना मैं वॉश करके बैग में रख लेती हूँ, अगर ठीक लगे तो ठीक है, वरना फिर कोई बात नहीं है। तो आज मैंने जब यहाँ पे पहुँच के लगाया, और मैं कह रही हूँ बस मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट जलन लगी है, वरना बिल्कुल ठीक हो गए थे। फिर जी मैंने अपने बालों को क्लिपर किया और सब बारी-बारी उठ चुके थे। मैं कहा चलो अब ना थोड़ी-सी कुकिंग करते हैं। टोर्टिला रैप्स के लिए ना मैं चिकन को जो है ना घर से ही मैरिनेट करके लाई थी। यहाँ पे मैंने बारी-बारी तमाम चीज़ें रेडी कर ली थी। और इसकी ना रेसिपी मैं आपको ना प्रॉपर एक वीडियो की सूरत में दूँगी तकरीबन 4-5 दिन बाद। तो यहाँ पे बस मैंने सबको टोर्टिला रैप्स बना के दिए, जिसमें सैलेड था, सॉस थी और चीज़ का स्लाइस था और चिकन के पीसेस थे। बाद में जी मैंने इनको टोस्ट कर लिया था। प्रॉपर रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इतना मज़ा आया ना मुझे ये कुक करके। खैर सबको जी मैंने टोर्टिला रैप्स बना के दिए, और जिनको भूख लग रही थी उनकी भूख की क्रेविंग्स जो है ना वो ख़त्म हो चुकी थी। खुद भी टोर्टिला रैप्स खाए, बच्चों जो है ना उन्होंने नहीं खाए थे, क्योंकि मैंने थोड़े से स्पाइसी बनाए थे। बच्चों को जी इंस्टेंट नूडल्स बना के दिए थे। ये जी मैंने अपने लॉस्ट ब्लॉग में ही, जब मैं शॉपिंग करने गई थी ना, वहाँ से मैंने बाय कर लिए थे। उसके बाद जी मैं रेडी-शेडी होने लगी, क्योंकि बारी-बारी सब रेडी हो रहे थे। अब हमने जाना था माल रोड पे। और माल रोड ना मरी का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे आपको ऑल टाइम रौनक मिलेगी। नथिया गलियाँ, यूपिया, पटरेटा, आप किसी भी एरिया की तरफ चल जाएंगे, आपको कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, एक टाइम के साथ ना यहाँ रौनक खत्म हो जाती है। लाइक जैसे कि अंधेरा होता है ना, रौनक खत्म हो जाती है। लेकिन माल रोड ऐसी जगह है, मरी का कह लो कि मेन सेंटर है। यहाँ पे इतनी रौनक होती है ना, रात के 3-4 बजे तक आपको रौनक मिलेगी, और अर्ली मॉर्निंग भी आपको रौनक मिलेगी। फिर जी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अपनी एक्सेसरीज वेयर की हैं, और रेडी शेडी होते हैं। अब बाहर चलते हैं। पहले मैंने सोचा कि मेरा आज प्लाज़ो और शर्ट है, तो इसके साथ ना मैं स्लीपर्स ही पहन लेती हूँ। फिर सोचा क्यों ना, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पे थोड़ी-सी बारिश हुई थी, तो ये ना हो कि बाहर थोड़ा-सा मेसी हो, तो इसलिए ना जॉगर्स ही पहन लेती हूँ। और ये वाइट जॉगर ना मुझे बारिश वाले मौसम में पहनते हुए ना बड़ा ही डर लगता है, क्योंकि इनको ना क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्लैक चीज़ों ना जल्दी क्लीन हो जाती है, फ़ील भी नहीं होता। ये वाइट पे ना गंद बहुत साफ नज़र आ रहा होता है। फिर रेडी-शेडी होके जी हम बाहर चलते हैं, सारे मिल के जाएँगे ना, इतना एन्जॉय हमने किया ना। और दूसरा वेदर बहुत अच्छा था, क्लाउडी था, बारिश नहीं थी, और फॉग थी, ठंड थी। और जो फॉग और क्लाउड्स हमें नेकेड आइज़ से नज़र आते हैं ना, वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होते। जीपी और माल रोड पे ना थोड़ी-सी गैदरिंग होती है, होटल्स वगैरह बने हुए हैं, ग्रीनरी थोड़ी-सी कम है, इसलिए वहाँ पे ना थोड़ा-सा आपको क्लाउड्स वगैरह नहीं फ़ील होंगे। लेकिन जैसे ही हम कैंट एरिया की तरफ जाते हैं ना, ऐसे बादल उड़-उड़ के आ रहे होते हैं आपकी तरफ ना। और यहाँ पे जो है ना यूपीओ पे ऑल टाइम इतना रश होता है, यहाँ के जीपीओ की जो स्टेयर्स है ना, आपको कभी भी फ्री नहीं मिलेंगी बैठने के लिए। और जब हम सुबह मरी आ रहे थे ना, तो एक्सप्रेसवे बिल्कुल खाली थी, क्योंकि जीटी रोड पे जो है ना वो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, रिपेयरिंग हो रही थी। वहाँ से तो ट्रैफिक बिल्कुल बंद थी। जितनी भी ट्रैफिक ने मरी आना था ना, वो एक्सप्रेसवे से आना था, तो रोड्स बिल्कुल क्लियर थे। तो मुझे लगा मरी में रश नहीं होगा, और क्योंकि ये वीकेंड भी नहीं था, ट्यूसडे वेडनेसडे का डे था ना, तो मुझे लगा कि मरी में जो है ना वो बिल्कुल रश नहीं होगा। लेकिन जैसे ही जीपीओ पे पहुँचे, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी आबादी जो है ना वो मरी ही आई हुई है। यहाँ पे थोड़ा-सा उन्होंने जो है ना मरी को थोड़ा-सा डिसमिस किया हुआ था। काफ़ी अच्छे-अच्छे व्यूज़ थे, लाइक स्टेयर्स वगैरह बनी हुई थी, क्लॉक लगा हुआ था, वो सारा ख़त्म किया हुआ था। पता नहीं यहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन होनी है कि कुछ होना है। और ये फाइनली हम पहुँच चुके हैं कैंट एरिया में। अभी कैंट एरिया में ना हम स्टार्ट में ही हैं। जैसे-जैसे थोड़ा आगे जाएँगे ना, प्रॉपर क्लाउड्स फ़ील होंगे। अभी भी जितना ये व्हाइटिश एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये क्लाउड्स हैं, और ये मूव कर रहे हैं, क्लाउड्स आपकी तरफ आते हैं। और कश्मीर पॉइंट के लिए, सॉरी, पिंडी पॉइंट के लिए यहाँ पे गाड़ियाँ भी चल रही होती हैं, और यही उनका पॉइंट होता है। यानी कि कह लें कि यहीं से बैठते हैं लोग, पिंडी पॉइंट जाते हैं, और वापस जब आते हैं तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। इतनी चीज़ों के स्टॉल हैं, जूसेस के, फ्रूट के, फ्राइड आइटम्स के। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी, और इतनी कलरफुल ना, इतनी ब्यूटीफुल लग रही होती है ना। स्वीट कॉर्न है, चिप्स, पकोड़े,
पता नहीं क्या-क्या आपको मिलेगा। और जो मुझे इस दफ़ा मरी में नहीं मिला वो है सूप। मुझे पिछले 1.5-2 महीने से सूप की इतनी क्रेविंग्स हो रही है ना, लेकिन इतनी गर्मी थी ना तो मैं सूप नहीं पी सकती थी। तो ख़ैर जब मैंने सोचा जब मरी जाऊँगी ना तो वहाँ से पीऊँगी। और मैं हर दफ़ा यहाँ से तकरीबन जितने दिन स्टे करती हूँ ना रोज़ सूप पीती हूँ। लेकिन जिस शॉप से मैं सूप पीती हूँ इस दफ़ा वो शॉप ही ख़त्म हो चुकी थी। और कैंट एरिया के स्टार्ट में ना यहाँ पे इन्होंने काफ़ी बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है इसमें मरी में। मरी कौन से एरिया में कैसा दिखता था उसकी सारी पिक्चर्स लगाई हुई हैं। और जैसे ही चलते-चलते आप कैंट एरिया की तरफ जाएँगे ना यहाँ पे आपको ग्रीनरी भी मिलेगी, ठंड का एहसास भी ज़्यादा होगा। और सुबह 9 बजे के बाद से लेकर ना रात 10 बजे तक मरी मार रोड कैंट एरिया में ना ट्रैफिक नहीं आ सकती, मीन्स कि कोई गाड़ी नहीं आ सकती। जीपीओ चौक में आपको गाड़ियाँ मिलेंगी लेकिन बाकी सारा रोड सारा दिन के लिए ना पब्लिक के लिए खाली होते हैं। यहाँ पे लोग वॉक करते हैं, आप फ्रीली यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, कोई गाड़ी बाइक किसी चीज़ का डर नहीं होता। और कैंट एरिया में ना थोड़ा-सा सेंटर में आकर ना यहाँ पे एक आपको पार्क मिलेगा जो कि डाउन की तरफ जाएगा, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। मैं जी ऊपर वेट कर रही थी। पार्क में जी मेरी सिस्टर्स गई हुई थी अपने बच्चों को झूला दिलवाने के लिए ताकि वो अच्छे से एंजॉय कर लें। बच्चों ने तकरीबन 1.5-2 घंटे अच्छे से एंजॉय किया। और यहाँ पे हमने 2 ढाई घंटे वॉक की, अच्छे से स्टे किया। बच्चों ने पार्क में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। फिर जब हम थक गए ना फिर हमने सोचा वापस चलते हैं, लेकिन वापस जाने से पहले कुछ खा लेते हैं। तो डिसाइड हुआ था कि हम पिज़्ज़ा खाते हैं फूडीज़ एंड चिप्स पे। और ये शॉप भी ना हमने लास्ट टाइम एक्सप्लोर की थी, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, सर्विस भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे ना आपको फ़ास्ट फूड की हर वैरायटी मिल जाती है, फ्राइड चिकन, चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, पराठा, रोल, कबाब वगैरह। पेमेंट की और ऑर्डर हमने कर दिया था, अब ऑर्डर का हम वेट कर रहे थे। और बच्चे इतने ज़्यादा हैप्पी थे ना, बच्चों को जैसे हम कोई नई जगह पे ले आए हों। फिर जी हमारा ऑर्डर आ चुका था और ऑर्डर जैसे ही आ जाएगा खाना नहीं है, पहले से 5-7 मिनट ना हमने इसकी पिक्चर्स लेनी है। और पिक्चर्स लेनी है किसी काम की नहीं पिक्चर्स, बिकॉज़ हमने कहीं लगानी ही नहीं है, ना पोस्टिंग करनी, ना हमने कहीं अपलोड करनी। बस अपनी खुशी की हद तक ना हमने पिक्चर्स लाज़मी लेनी है। और टेस्ट की बात करें, टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा था। और जब हम खा रहे थे ना फिर हमें फ़ील हुआ कि हमने इतना चल के वो वापस अपने रूम में जाना है तो ये तो सारा कुछ हज़म हो जाएगा। हमें चाहिए था हम बनवा के पैक करवा लेते और रूम में जाके खाते। और ये टाइम था मैंने सूप पीना था, क्योंकि जब भी मैं मरी आती हूँ ना तो जैसे ही हम रेस्ट करके बाहर रेडी-शेडी होके घूमने के लिए निकलते हैं ना, तो सबसे पहले मैंने सूप लेना होता है, मैंने वो पीना होता है। तो लास्ट टाइम भी मैंने यही किया था, लेकिन आज जो है ना मैं अब सोच रही थी कि मैं सूप कहाँ से पीऊँगी, कहाँ से लूँगी। और यहाँ पे ना हर जगह का टेस्ट या हर जगह की चीज़ अच्छी भी नहीं होती। अमूमन जो दाल सब्ज़ी वग़ैरह होते हैं ना वो तो आपको हमेशा जो है ना वो आपको ख़राब ही मिलेंगे, क्योंकि वो लेफ़्ट ओवर भी मिक्स कर देते हैं फ्रेश में और टेस्ट उसका बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो जब भी कोई चीज़ खाएँ एहतियात से खाएँ, क्योंकि बरसात का मौसम है, तबीयत वग़ैरह भी ख़राब हो जाती है। थोड़ा खाएँ लेकिन अच्छा खाएँ। और ये तकरीबन रात मगरिब का टाइम था, ये हमारा डिनर भी हो गया था। अब रात को किसी को भूख लगेगी तो वो खा लेगा। और यहाँ पे ना आके एक अच्छी बात यही होती है, कोई किसी का वेट नहीं करता, जब जिसको जब दिल करे भूख लगे वो खा सकता है। और यहाँ पे ना हम तकरीबन इतने सालों से आ रहे हैं, हर चीज़ हर जगह का और हर शॉप का कहाँ से खाना अच्छा मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा, कहाँ से स्नैकिंग अच्छी मिलेगी, ये सारी चीज़ें हमें ना पता है। तो हम ना इसको विज़िट नहीं करते या एक्सपीरियंस नहीं करते। हमने जो चीज़ खानी होती है हम डायरेक्ट वहीं जाते हैं और खा लेते हैं। लेकिन हाँ, कोई नई चीज़ एक्सपीरियंस करनी हो या टेस्ट करनी हो तो पहले हम टेस्ट करते हैं। उसके बाद जी अगर हमें अच्छी लगे तो सबको रिकमेंड करते हैं, भई हमने फ़लाँ जगह से फ़लाँ चीज़ खाई थी। और अगर ना अच्छी लगे तो फिर भी बताते हैं कि हमने फ़लाँ जगह से फ़लाँ चीज़ खाई थी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो आप लोग भी मत बाय कीजिएगा। फिर थक चुके थे और अब हम जो है प्रोग्राम था कि हम वापस रूम में जाते हैं। 1-2 घंटा रेस्ट करते हैं, फिर हम वापस आएँगे माल रोड पे ना। और माल रोड की रौनक आपको सुबह 4-5 बजे तक भी बहुत अच्छी रौनक मिलेगी, क्योंकि जो लोग हैं ना वो किसी भी टाइम आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। और माल रोड पे हर वक़्त जो है ना वो आपको लोगों की गैदरिंग मिलेगी, कभी भी आपको सन्नाटा नहीं मिलेगा। हाँ, सुबह फ़जर के बाद थोड़ा-सा मतलब जो होता है कि खाली हो जाता है, लेकिन उसमें भी ये है कि जो खाने-पीने वाले पॉइंट्स होते हैं, जिन्होंने नाश्ता लगाना होता है, वो तो जो है ना उन्होंने अपनी शॉप्स वग़ैरह सेट की होती हैं, क्योंकि जो अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं ना, उन्होंने तो नाश्ता करना ही होता है। और होटल में हम रूम में वापस आ गए थे और माशाल्लाह बच्चे इतने एक्टिव है ना, सारी लॉबी में ना एक ही जैसे रूम है, एक ही जैसे डोर है, बच्चों को पता चल जाता है कि हमारे वाला रूम कौन-सा है। और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हमने रेस्ट किया, उसके बाद जी हम वापस जो है ना वो माल रोड की तरफ आ गए। यहाँ पे हम आए थे एक गली में, ये गली ना खाने वाली गली के नाम से फ़ेमस है। यहाँ पे ना आपको जिस तरह के होटल्स वगैरह होते हैं ना, हर चीज़ मिलेगी, लेकिन फ़ास्ट फूड वगैरह नहीं मिलेगा, लाइक चावल, बिरयानी, पुलाव, चिकन, ये जो क्या कहते हैं इसे, चरगा, ये हर तरह का आपको रोटी, सुबह यहाँ पे नाश्ते में नान, चने, अंडे, ऑमलेट, लस्सी, दही, ये वाली चीज़ें ना आपको यहाँ से बहुत अच्छे से मिल जाएँगी। फ़ास्ट फूड नहीं मिलेगा, दाल, सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी, चने
और स्पेशल एक शॉप है जहाँ पे ओनली आपको रोटियां मिलेंगी। उसके बाद इस दफ़ा यहाँ पे एक नई शॉप ओपन हुई है जहाँ पे आपको दूध, दही और खीर वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। और जो स्टोर्स वगैरह होते हैं ना, लाइक जहाँ पे आपको चिप्स बॉटल, साबुन, सोप, किस ये जिस तरह के आपको भी नजर आ रहा है, ये सारे जो है ना 2-3 शॉप्स हैं, ये यहाँ से मिल जाएंगी। इस गली का मुझे इसलिए पता है क्योंकि 2009 में हम फर्स्ट टाइम मरी आए थे, तो यहाँ पे ना इस गली के एंड पे ना एक होटल था, वहाँ पे हमने स्टे किया था। और फिर जी हम यहाँ पे कुछ मेरी सिस्टर्स ने करनी थी विंडो शॉपिंग, उनको इतना शौक है ना विंडो शॉपिंग करने का। और फिर मैं रिग्रेट फील कर रही थी कि मैं इनके साथ क्यों आ गई। मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट बस इनके साथ गुजारा। उसके बाद मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ सोने। ताकि मेरी सिस्टर्स कह रही थी नहीं नहीं हमारे साथ रुको ये वो। मैं कहा नहीं, ये काम ना मुझे बहुत बोरिंग लगता है शॉपिंग वाला, ये काम तो खुद करो, मैं वापस चलती हूँ। भूख मुझे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन स्टिल मुझे सूप की क्रेविंग हो रही थी। और इतना कोजी कोजी वेदर हो, गरम गरम कुछ ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। रूम में मैं पहुंच चुकी थी, ये 11:30 बजे का टाइम था। मैंने कहा छोड़ो पड़ा सारा कुछ, बाकी कल करेंगे। और इतना प्यारा व्यू था ना, इतनी प्यारी टिम टिम सी लाइटिंग थी और फुल ठंड थी। और सम टाइम ऐसे होता है अगर बाहर गर्मी भी हो ना, तो होटल्स के रूम पता नहीं ऐसे बने हुए, यहाँ पे फुल ठंड होती है, तो बगैर ब्लैंकेट के तो आप सो ही नहीं सकते। और जो हमारा रूम था ना, ये 5 मिनट वॉक पे था जीपीओ से। सो रात को कभी भी आपकी आंख खुले आपने जाना हो ना, तो आप इजीली जीपीओ पे जा सकते हो, इतनी वहाँ पे रौनक होती है। सो बस यही थी मेरी वीडियो और ब्लॉग। होप सो आपको मेरा मरी ट्रैवलिंग का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।